नमस्कार साथियों, मैं राजदत्त गहलोत, निगम पार्षद वार्ड 35 कटौला। साथियों, बड़े दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए इसको टैक्स फ्री करें। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि इसको क्यों ना यूट्यूब पर डाल दिया जाए। मैं केजरीवाल जी को ये बताना चाहता हूँ और दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रोड्यूसर ने ये फिल्म बनाई है उसने घोषणा की है कि इस फिल्म से जितनी आमदनी होगी वो कश्मीर से जो विस्थापित हमारे पंडित हुए थे उनके विकास के लिए, कश्मीर के विकास के लिए ये पैसा खर्च होगा। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री ये घोषणा करता है, ये कहता है कि मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा, महिलाओं को टिकट फ्री दूंगा, क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली की जनता के लिए इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर दे? दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री है। पिछले वर्ष मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी साउथ एमसीडी होते हुए 13 दिन उसके द्वार पर बैठा था दिल्ली की जनता के हक के लिए। दिल्ली की जनता का जो पैसा उसने रोक रखा है तीनों एमसीडी का, ईस्ट का, नॉर्थ का और साउथ दिल्ली का, उसके पैसे को रिलीज करने के लिए 13 दिन उसके द्वार पर बैठे रहे। ये दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आकर के हमारी शुद्ध तक नहीं ली कि आप क्यों बैठे। और अगर वो ये कहता है कि एमसीडी का पैसा नहीं देना तो आकर के कागज साथ लेकर के ये बताए कि एमसीडी का पैसा नहीं बनता। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्दयी है, जो 13 दिन हमारी बहनें और भाई तीनों एमसीडी के वहां पर 30 निगम पार्षद बैठे रहे, 13 दिन बैठे रहे, आखिरकार 13 दिन में और 13,000 करोड़ रुपए के लिए उसकी 13वीं करके उठे थे। लेकिन उस आदमी ने पानी तक नहीं पूछा। सर्दी दिसंबर के महीने की बात है। एक ऐसा मुख्यमंत्री, वो कश्मीरियों की क्या सोचेगा, वो दिल्ली की जनता की क्या सोचेगा? एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली को, पंजाब को कहता है कि मैं शराब मुक्त कर दूंगा और दिल्ली को शराब युक्त कर रहा है। दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री। और एक छोटी सी बात कि सिर्फ दी कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है उसका सिर्फ टैक्स फ्री की डिमांड आई जनता की, और उसके ऊपर वो कहता है कि इसको यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल दिया जाए। वो जनता का भला क्या सोचे? कैसा मुख्यमंत्री जिसने ये नहीं देखा कि यहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, स्कूल के साथ में शराब का ठेका खोल दिया। जिसने ये नहीं देखा कि हमारी माताएं बहनें इस मंदिर में, हमारे भाई पूजा करने आते हैं, वहां पर शराब का ठेका खोल दिया। जिसने ये नहीं देखा कि ये गली भीड़ी है, सकरी है, यहाँ पर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, वहां पर शराब के ठेके खोल दिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का। और ये कहता है कि एक ऐसी फिल्म जो पीछे कश्मीर में जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार से दिल्ली की और देश की जनता को रूबरू करती है। ऐसी अलगाववाद शक्तियां जिन्होंने भारतवर्ष के कश्मीर की जनता के साथ, कश्मीर के पंडितों के साथ अत्याचार किया और उनको वहां से कश्मीर छोड़कर आना पड़ा। और एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसने उस सच्चाई को जनता को वाकिफ कराते हुए और ये घोषणा की है कि इससे जितनी भी कमाई होगी वो उन लोगों के लिए, उस प्रदेश के विकास के लिए पैसा लगेगा। ये दिल्ली का निर्दयी मुख्यमंत्री जो है ये कहता है कि उसको यूट्यूब पर डाल दो। आप सोचिए, ये दिल्ली की जनता सोचे कि वो दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार की आप घोषणा करते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं का टिकट बस में फ्री, तो एक छोटा सा काम और कर दीजिए कि इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर दो। और मैं तो कहूंगा महिलाओं को जैसे आपका टिकट फ्री है, कहते आप फ्री है, इस प्रकार से इस पिक्चर को ही फ्री कर दो कि टोटल फ्री। जो आदमी पंजाब में जाकर के, ठीक है उसकी सरकार बनी है, वहां पर कहता था, वो कहता है कि महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ में दूंगा। जो कहता था पंजाब में मैं
दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, मैं पंजाब में 300 यूनिट फ्री दूंगा। क्या उसके अंदर इतना जिगरा भी नहीं है कि इस फिल्म को वो टैक्स फ्री कर दे? उसके ऊपर यू टर्न लेता है और उसने घोषणा भी की है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरकर भागी है। मुख्यमंत्री जी, अगर तीनों निगमों का पैसा समय समय पर आप देते, तीनों निगमों का पैसा नहीं मारते, उसको डकार लिया आपने, तीनों निगमों के पैसे से एडवर्टाइजमेंट किया है। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी वार्ड में जाइए, आप लोगों ने दिल्ली की कॉलोनियों की सड़कों को मिट्टी मिट्टी कर रखा है, उसको खोद कर रख दिया। और मैं ये भी एक घोषणा करता हूं और ये चैलेंज करता हूं कि वार्ड 35S ककरोला के अंदर अगर यहाँ के विधायक ने एक भी रोड और एक भी नाली बनाई हो तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो आकर के मुझे ये दिखा दे कि यहां पर ये विकास कार्य में ये रोड और नाली बनाई। मुख्यमंत्री जी, आपके पास ये बात पहुंचे तो आज आप इस पर ध्यान दें। जिस प्रकार से मैंने देखा है कि स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जी की घोषणा पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली में एक मुहिम चली हुई है स्वच्छता की। मैंने देखा है कि वार्ड 37 मटियाला के अंदर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद, उसकी हालत देखिए। वहां पर कम्युनिटी टॉयलेट बने हुए थे, वो बंद हो चुके हैं। इसी प्रकार से बिजवासन वार्ड 48S, वहां पर भी कम्युनिटी टॉयलेट बने हुए थे, वो आज बंद है, जर्जर है। इसी प्रकार से यहां पर अपना ये वार्ड 34S है, वहां पर भी कम्युनिटी टॉयलेट थे, वो भी बंद है। इसी प्रकार से हमारा वार्ड 33S है, वहां पर भी कम्युनिटी टॉयलेट थे, वो भी बंद है। जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है वहां पर गंदगी के ढेर है, वहां पर कम्युनिटी टॉयलेट बंद है। मुख्यमंत्री जी, उन बातों पर ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से आपने शराब नीति पर ध्यान दिया है, जिस प्रकार से आपने शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला किया है, थोड़ा सा ध्यान इस दिल्ली की जनता की तरफ भी दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि कल आपने ये कहा कि जिस पिक्चर के बनने से उससे जो आमदनी होगी, उसका जो प्रोड्यूसर है वो ये कहता है कि इससे जो आमदनी होगी वो कश्मीर के विकास पर और कश्मीर से विस्थापित हमारे पंडितों पर लगेगी। आप उसको ये कहते हैं कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, उसका टैक्स फ्री नहीं कर सकते। दिल्ली का ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, आप हर बात पर यू टर्न लेते हैं। अब परसों आपने कहा है कि दिल्ली को 5,500 करोड़ रुपए, पंजाब को 5,500 करोड़ रुपए दीजिए। क्या आपको नहीं पता था कि वहां का पीछे कांग्रेस की सरकार ने खजाना खाली कर रखे, उसी की आप घोषणा करते हैं कि हर महिला को 1,000 रुपए महीना देंगे। एक हिंदुस्तान में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो हर बात पर यू टर्न लेता है, जो स्वराज लेना चाहता था, जो दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाना चाहता था जो ईमानदारी पर हो। आज आप देखिए कि दिल्ली की कॉलोनियों की क्या हालत है, पॉल्यूशन की क्या हालत है। आज आपने न्यूज देखी है, दिल्ली की जनता ने देखी है कि दिल्ली का जो रैंक आया है वो हिंदुस्तान में सबसे नीचे रैंक है, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। दिल्ली का जो रैंक आया है उसमें सबसे, हिंदुस्तान के सभी शहरों में सबसे ज्यादा है। तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। आपने कहा था कि जमुना को साफ कर दूंगा, करिए ना। दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी दूंगा, तराही तराही है, यहां घूमिए बाहर कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता। और आपका एक विधायक जो दिखाई देता है, यूट्यूब तो आपको है ही, यूट्यूब पर दिखाई देता है कि नाला साफ करता है और उसको 10 मिनट के बाद दूध से नहलाया जाता है, यूट्यूब पर ही है। तो मुख्यमंत्री जी, कृपया दिल्ली की जनता की तरफ ध्यान दीजिए, देश भारतवर्ष की जनता की तरफ ध्यान दीजिए। एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसने देश की और दिल्ली की जनता को
उस टाइम के अलगाववादियों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में बताया है। उस बात से दिल्ली और देश की जनता अगर वाकिफ होती है तो इस देश का विकास होगा, हर आदमी सतर्क होगा और ऐसे अलगाववादियों को देश से बाहर भगाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।